तो चलिए आज का सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वर्ड, सबसे पहला चीज तो आपको ये जानना है, कुछ बेसिक्स के बारे में आपको जानना होगा कि एक फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपके पास एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पे न्यू पे जाके आप एमएस वर्ड को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एमएस वर्ड को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक फाइल बन के आ जाएगा जिसका आप नाम कर सकते हैं कुछ भी, और उसको अपन डबल क्लिक करके स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला तरीका है जिससे आपको कोई फाइल बन जाती है। दूसरा तरीका क्या है फाइल बनाने का, वो है कि आप यहाँ पे चले जाइए, आपके स्टार्ट बार में चले जाइए और यहाँ से आप चले जाइए वर्ड डॉक्यूमेंट पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप जाएंगे। आई होप यहाँ पे होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑफिस वर्ड। ये देखिए यहाँ पे वर्ड है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक वर्ड फाइल बनेगा। ठीक है, मेरा अभी 2019 वर्जन है, लेटेस्ट वाला। इसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाएंगे। इससे पहले 2016 वर्जन भी आता था, वहां पे भी बहुत सारे फीचर्स थे। तो एक फाइल को बनाने के लिए या ओपन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, आप या तो न्यू में चले जाइए या तो आप यहाँ पे स्टार्ट बार में जाके आप कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट बार में आप जाके फाइल को बनाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और सिंगल स्पेस डॉक्यूमेंट, ब्लू ग्रे रेज्यूमे वाला वो है। जैसे मैं रेज्यूमे बनाने बोलता हूँ तो आपको यहाँ इस टेम्पलेट से आप डायरेक्ट लेके इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है ना, पहले से बने बनाए रखे हैं, जैसे कैलेंडर का एक फॉर्मेट पहले से बना बनाया है, आप और टेम्पलेट भी ला सकते हैं। तो आप ये सब पहले के बना बनाए हैं, आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज करके देखते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो एक हमारा नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक तो तरीका आपका वहां से क्रिएट करने का। अच्छा, अब अगर मैं कोई फाइल को में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं उसमें लिख रहा हूँ कुछ भी। अब मान लीजिए मेरे को एक नया फाइल क्रिएट करना है और इसी के चलते चलते तो आप क्या कर सकते हैं, एक और शॉर्टकट है जिसको आप याद रखिएगा, वो है आपका कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन दबाने से आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एन दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाए क्या, डॉक्यूमेंट 2 हो गया। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट 1 था जिसमें कंट्रोल एन लिखा था, और यहाँ डॉक्यूमेंट 2 हो गया। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि कभी भी कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप सिंपल कंट्रोल एन दबाएंगे या फाइल में जाके न्यू ऑप्शन में आप जाएंगे तो भी आपका नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक, सबसे पहला काम, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला काम ये था कि हम लोगों को क्रिएट न्यू फाइल आना चाहिए। आप लोग सब कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मैं कुछ कुछ शॉर्टकट बताते जाऊंगा। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको कंट्रोल एन आना चाहिए, मतलब आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि कोई फाइल पहले से है, कोई फाइल आप पहले से बनी बनाए रखी है और आपको उसको ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का बटन दबाएंगे। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस ओ का बटन दबाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको ओपन फाइल मिलती है, या फिर आप फाइल से भी जाके यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं, कंट्रोल और ओ का बटन दबाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे अपने आप आ गया। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ऐसा फाइल है वो फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका ओपनिंग का फाइल। तीसरा सेगमेंट में आते हैं कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस का बटन दबाने से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं फाइल को। जैसे ये फाइल अभी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस का बटन दबाता हूँ तो देखिएगा वो इस फाइल को सेव करने के लिए पूछेगा, नाम पूछेगा, तो मैं बोलता हूँ कि ये फाइल है मेरा प्रैक्टिस के नाम से, तो प्रैक्टिस डाल देता हूँ। और ये किस लोकेशन में स्टोर होगा तो लोकेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं डाउनलोड्स में डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ।
तो ये फाइल देखिए ऊपर में नाम चेंज हो गया, प्रैक्टिस नाम से आ गया। और अगर मैं इसको डाउनलोड्स में देखूंगा तो डाउनलोड्स में देखिए ये प्रैक्टिस नाम का फाइल बन के तैयार हो गया। तो अब जो भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वो वहां डाउनलोड्स के प्रैक्टिस नाम के फाइल में जाके सेव हो रहा होगा। तो ये है आपका सेव। इसी में अगर आप सेव एज करना चाहें तो यहाँ पे फाइल में जाके, जैसे मान लीजिए डाउनलोड्स में सेव है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कोई और लोकेशन में सेव हो जाए या किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाए, तो मैं सेव एज क्लिक करता हूँ। सेव एज में क्या होता है, सेव और सेव एज में क्या होता है, सेव में फाइल वहीं पे सेव हो जाती है जहां से वो ली गई है, और सेव एज में क्या होता है, किसी दूसरे लोकेशन पे भी दूसरे फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव एज दबाया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब लेट सपोज मेरे को यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए कोई और में एचओडी सर पीपीटी में सेव कराना है, वी कांट रीच, शायद वो उस समय है नहीं उसमें, मान लीजिए चलिए मैं कुछ और में कराता हूँ, डेस्कटॉप पे करा देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे अभी तो डाउनलोड्स में कराया था, अब मैं सेव एज डेस्कटॉप पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेव हो जाएगा, वो फाइल नेम पूछेगा और किस टाइप का फाइल सेव कराना है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके में आप सेव करा सकते हैं, पीडीएफ में भी जाके सेव करा सकते हैं। तो ये सेव एज का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि फाइल को ओपन कैसे करना है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करना है, सेव कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं फाइल को क्लोज कैसे करना है। फाइल को क्लोज करने का एक आसान तरीका है कि यहाँ पे जो कट का बटन है इसको मैं दबा दिया, यहाँ पे क्लोज आपको दिख रहा होगा। अगर आप क्लोज करते हैं तो सबसे पहले तो वो पूछता है कि आपने सेव अभी नहीं किया है, क्या आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे ही एंटर किया तो ये 4th नंबर आ गया, यहाँ मैं सेव नहीं किया था। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या होता है, वो अपने आप क्लोज हो जाता है। फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 4th। अब क्लोज करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ फाइल पे जाइए और फाइल पे भी यहाँ पे एक क्लोज बटन है, इस क्लोज को करेंगे तो भी आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। वो फाइल ही क्लोज हुआ, ठीक है। और ये दूसरा जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो तो अपना बना हुआ है, तो ऐसे करके अपना फाइल क्लोज हो गया। तो फाइल क्लोज करने के दो तरीके आपको ध्यान में आ गए क्या। एक तरीका है आपका इधर से क्लोज करना, एक तरीका फाइल से भी जाके आप क्लोज कर सकते हो। तो इसको मैं आपको, इसका शॉर्टकट भी है, एक तो शॉर्टकट उसको मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्ट प्लस एफ, आपका F4 आप करेंगे तो भी आपका डायरेक्ट क्लोज हो जाता है, ठीक। तो ये एक शॉर्टकट है क्लोज करने का। अब आपको मैं आपको बताता हूं कि एक है ऑप्शन, वो है नेविगेट करने का। नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है इधर से उधर नेविगेट होना, इधर उधर मूव होना। अब मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है और आप बिना माउस के काम चला रहे हैं, तो आप कैसे काम करेंगे वर्ड पे, उसको बोलते हैं नेविगेट। तो क्या करते हैं जानते हैं, आप क्लिक कर दीजिए F6 को। तो जैसे ही आप करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, मैंने कीबोर्ड में F6 प्रेस किया तो अपने आप फाइल के नीचे F आ गया, होम के नीचे H आ गया। ये देख पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। यस सर। ओ हाँ, तो देखिएगा F6 में आपका यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कभी भी मैं F क्लिक करूंगा, ये आने का मतलब यही है कि ये उनका शॉर्टकट है। जैसे ही मैं F क्लिक करूंगा या H क्लिक करूंगा या मैं लेट सपोज Y1 क्लिक करता हूँ या N क्लिक करता हूँ, तो ये इंसर्ट आ जाना चाहिए। चलिए मैं N क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने N क्लिक किया, देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब अपने आप खुल गया और इंसर्ट टैब के अंदर भी बहुत सारी चीज आ गई जिसमें सब में अपना शॉर्टकट दिया हुआ है। अब मान लीजिए मेरे को इसमें हेडर चाहिए, तो फिर से H क्लिक करता हूँ। H क्लिक करने पे आपका हेडर वाला सेगमेंट खुल जाता है। देखिए हेडर वाला सेगमेंट खुल गया, इसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं। तो ये सब शॉर्टकट कब इस्तेमाल होते हैं, जब आपको आपके पास माउस नहीं है और आपको इधर से उधर नेविगेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल सा रास्ता F6 बटन दबा के आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे की कहानी अब ये देखते हैं कि देखिए कुछ चीजों को आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि देखिए नीचे में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सब क्या है, स्टेटस बार है,
ठीक है, ये सब स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आप यहाँ पे देखेंगे अभी पेज नंबर 1 ऑफ 1 है, मतलब अभी फर्स्ट पेज में हूं मैं, ऐसे सेकंड पेज थर्ड पेज अलग अलग पेज में है। तो ये जो आपका दिखाता है ये क्या दिखाता है, पेज नंबर दिखाता है, ठीक है, कौन से पेज नंबर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं। इसी को अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आप नेविगेशन पे भी जा सकते हैं। नेविगेशन में आप मान लीजिए यहाँ पे 10 पेज है तो 10 पेज यहाँ पे आ जाएगा, आप कोई भी पेज में कभी भी जा सकते हैं। तो ये आपका पेज नंबर वाला सेगमेंट हो गया। स्टेटस दिखाता है ये बेसिकली आप किस पेज में है, कितने वर्ड हो चुके हैं और कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको स्टेटस बार कहा जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि वर्ड एमएस वर्ड में स्टेटस बार कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, आपका डाउन साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इसी के सेकंड में आपका वर्ड भी होता है। वर्ड में क्या होता है कि देखिए आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको बता देगा कि आपने कितना वर्ड अभी इस्तेमाल किया है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, ठीक है। ये सब सारा जो जानकारी है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और तीसरा जो सेगमेंट है आपका वो है आपका लैंग्वेज का। अगर आप इसका कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज भी आपका चेंज हो सकता है। तो ये सेगमेंट हो गया स्टेटस बार का। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऊपर में ये वाला जो देख पा रहे हैं ये सब तो टैब होते हैं। ये मैं आपको एक्सेल में भी बताया था कि ये इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, ठीक है। हर टैब के अंदर में एक छोटा छोटा सेगमेंट होता है जिसको ग्रुप बोलते हैं। आपको याद है क्या, ये पूरा जो ग्रुप है हर ग्रुप में लिखा रहता है। देखिए जैसे यहाँ क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पैराग्राफ लिखा है, यहाँ स्टाइल्स लिखा है, एडिटिंग लिखा है। तो ये सब क्या है, ग्रुप है। टैब के अंदर में ग्रुप। और ये जो पूरा सेगमेंट है ना, सारे ग्रुप को एक साथ अगर मिला दें तो इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। टैब है, टैब के अंदर छोटे छोटे ग्रुप है और सारे ग्रुप को मिला दूं तो रिबन है। इस रिबन को अगर देखिए जैसे अभी जगह घेरा हुआ है रिबन, इस रिबन को अगर मेरे को हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कोलैप्स द रिबन वाला ऑप्शन आता है, या कंट्रोल F1 से भी कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक किए तो ये रिबन हट गया। दिख रहा है कि आपको ये रिबन हट गया, सिर्फ आपका ये सेगमेंट आ गया। अब आप कभी किसी होम को क्लिक करेंगे तो अपने आप ये खुलेगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। आप डिजाइन को क्लिक किए तो डिजाइन वाला रिबन खुल जाएगा, आप बाहर क्लिक किए तो ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है कोलैप्स द रिबन। अगर आपको वापस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक कर सकते हो तो आपका रिबन हमेशा आ जाता है फिर से। और अगर इसको डबल क्लिक करते हो तो आप ये रिबन चला भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ऑप्शन है कोलैप्स द रिबन, इस पे भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है आपका इधर डाउन साइड में, ये मोड कहलाता है। देखिए यहाँ पे रीड मोड है। जैसे अभी मान लीजिए मैं किसी में भी कुछ करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी चीज टाइप हो जाता है, लेकिन मेरे को रीड मोड में पढ़ना है, मतलब इसको इसमें टाइप ना हो ऐसा मेरे को चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रीड मोड में जा सकता हूँ। डाउन साइड में रीड मोड है। जैसे रीड मोड में क्लिक करता हूँ आप देख पाएंगे यहाँ पे अब कुछ टाइप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूं भी तो कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर व्यूइंग ओनली। तो ये वाला सेगमेंट आपका रीड मोड पे चला गया। वापस चाहिए तो वापस मैं ये वाले मोड पे आ जाता हूँ, प्रिंट लेआउट मोड में, जहां पे मैं इसको टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है इसी में वेब लेआउट का सेगमेंट। मतलब अगर मेरे को चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये वेब पेज में कैसा दिखेगा, तो मैं वेब पेज में वेब लेआउट में क्लिक करता हूँ। देखिए आप इसका लेआउट थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, ये छोटा सा दिख रहा है और साइज, पेज का साइज बहुत वाइड हो चुका है। तो ये है आपका वेब लेआउट वाला सेगमेंट। तो एक सेगमेंट है रीड मोड जहां पे सिर्फ रीड किया जा सकता है, दूसरा सेगमेंट है प्रिंट लेआउट जहां पे अपन लिख सकते हैं, और तीसरा है वेब लेआउट जिसमें वेब पेज की तरह दिखता है। इसके आगे आप आएंगे तो जूम बार है जिसमें अपन जूम कर सकते हैं कोई भी चीज को, ठीक है। तो ये है जूम बार। तो ओवरऑल आपको मैं जैसे आपको बताया ऊपर का सेगमेंट है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ये मैं आपको एक्सेल में भी बताया था। क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका टैब्स होता है, ये वाला सेगमेंट ग्रुप होता है अलग अलग, और पूरा एक रिबन कहलाता है, ये स्टेटस बार कहलाता है, और यहाँ पे रीड मोड वगैरह यूज होते हैं, जूम बार वगैरह है। तो इतना पूरा सेगमेंट आपका ओवरऑल बेसिक्स है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का।